क्योंकि इसके अंदर होते चर्बी होते ज़्यादा, और चर्बी जब खाते हैं तो इसका बनेगा फिर मसला बनेगा कोलेस्ट्रॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुअर जिसको इंग्लिश के अंदर पिग कहा जाता है, क्या इस्लाम के अंदर कितनी ममानियत है, और इसके नाम पढ़ेंगे साइंटिफिकली जरिए साइंस के अंदर पिग की कितनी ममानियत है कि अगर कोई बंदा पिग का गोश्त खाता है मीट को तो उसको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो अगर हम इसके देखेंगे आज इसके साइंटिफिक सर्च करेंगे कि पिग को किस तरह साइंस के जरिए इसके नुकसान हैं। तो चलते टॉपिक की तरफ। पिग जिसको पिग मीट यानी सुअर का गोश्त, ये एक ऐसा टॉपिक है इस्लाम के अंदर यानी स्पेशली कुरान पाक के अंदर इसकी बहुत बड़ी ममानियत की गई है। तो मैं आपको यहाँ पे इस्लाम के थोड़ी सी बताऊँगा, लेकिन साइंटिफिकली जितनी भी एक्सप्लेनेशन है पिग के हवाले से, यानी पिग को साइंटिफिकली क्यों नुकसानदायक कहा जाता है, एक ऐसे जानवर जिसकी बहुत सारे नुकसान सोचते हैं, तो हम ये समझेंगे। पिग इस्लाम के अंदर दो जगहों पर इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है। नंबर 1 सूरह अनआम, दूसरा सूरह बकरा। इस कुरान पाक के अंदर इन दो सूरतों के अंदर पिग के हवाले से बहुत बड़ी एक आयत नाजिल की गई है, और जिसमें पिग की हवाले से एक कई मैंने एक्सप्लेनेशन की गई है कि इस्लाम के अंदर पिग का गोश्त यानी सुअर का गोश्त क्यों हराम करा दिया गया। ये वो हराम जानवर है जिसको कुरान के अंदर इसको हराम साबित किया, और ये एक इस्लाम के अंदर तो ये हराम है। लेकिन आज हम साइंटिफिकली समझेंगे कि साइंटिफिकली इसकी कौन कौन सी ममानियत हो सकती है, साइंस के बारे में क्या कहती है, इसके गोश्त खाने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1 हम साइंस कहते हैं कि जो पिग का गोश्त होता है, मतलब कि जो वो गोश्त जिसको हम पिग मीट कहते हैं, इसके खाने से आपको क्या होगा, मोर फैट्स, यानी इसके गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, चिकनाई से भरपूर गोश्त होता है पिग का। तो अगर हम स्टडी करें तो इंसान को एक लिमिट तक तो गोश्त फैट्स चाहिए, लेकिन जब वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती है फिर वो इंसान के लिए दोबारा वो बाल बनता है, यानी उसके लिए इंसान की बीमारी बन सकते हैं। तो ये पिग का जो गोश्त है जब आप उसको खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का नतीजा बन सकते हैं। उनमें पहली बीमारी है ट्रांसोनोसिस डिजीज। अब ये डिजीज कौन सी डिजीज है? इस डिजीज में ये होता है कि इंसान को पट्टों का दर्द होता है। इसके बाद इस डिजीज में इंसान को बदहजमी होती है, यानी जब आप पिग का गोश्त खाएंगे तो आपको ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा इंसान को जिस्मानी तौर पर कमजोरी होती है। इसकी ये बीमारी इस बीमारी की वजह से इंसान को ये मसाइल बन सकते हैं। दूसरा जो इसका मेन मसला है पिग का गोश्त खाने से, वो ये होता है कि जब कोई बंदा पिग का गोश्त खाते हैं तो उसको मसला बनेगा, क्योंकि इसके अंदर होते चर्बी होते ज़्यादा, और चर्बी जब खाते हैं तो इसका बनेगा फिर मसला बनेगा कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का मसला बनने से इससे ये हो कि इंसान के जो हार्ट के मसाइल बनेंगे, इसके साथ साथ आपकी बीपी मसाइल बनेंगे, ब्लड प्रेशर के बहुत बड़े मसाइल बनेंगे। और ये एक ऐसी, क्योंकि इसके अंदर जितनी ज़्यादा चर्बी होगी, चर्बी के साथ हार्ट मसला और जो कोलेस्ट्रॉल होगी, और कोलेस्ट्रॉल से इनके हार्ट और बीपी का मसला बनेगा। एक और मसला जो इससे बनता है बहुत बड़ा मसला, वो ये होता है कि इससे इंसान को होता है शुगर, ब्लड शुगर। ये वो मसाइल है जो पिग की गोश्त खाने से इंसान को हो सकते हैं, क्योंकि पिग के अंदर होती है मोर फैट्स, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी पाई जाती है, और ये चर्बी सारे के सारे इन मसाइल की जड़ है। तो कोई भी इंसान इस्लाम में जो भी चीज़ें आपके लिए हराम करा दी कि तो इनके अंदर बड़े मसले है कि इसकी गोश्त खाने से इंसान को एक तो ये होगा कि इंसान बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं, और दूसरे में इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कुरान के अंदर इसके गोश्त को हराम करार दिया गया। कुरान ने इसके बारे में वाज़ेह दलील है कि पिग का गोश्त यानी सुअर का गोश्त खाने से इंसान को बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो हमारे लिए बड़े दिल के कुरान इसके बारे में कहते हैं कि इस गोश्त मत को ये नापाक चीज़ है। तो आप इसके बारे में कह रहे थे, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। मजीद इस तरह वीडियोस के लिए अच्छी साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।